पत्नी व अपनी 3 बच्चियों को नदी में फेंककर हत्या करने की घटना से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच द्वारा अपराधियों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी, क्षेत्राधिकारी मीपुरा श्रीमती हर्षिता तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना मोतीपुर पुलिस को मिली सफलता। मुकदमा संख्या 415/2025 धारा 140(1), 103, 238 BNS का सफल अनावरण किया। घटना का अनावरण थाना मोतीपुर पुलिस को वादनी रमपता पत्नी राम कैलाश निवासी चौधरी गांव थाना मोतीपुर द्वारा सूचना दी कि उसकी बेटी सुमन व 3 नातिन एक नंदिनी अंशिका लाडो को उसका दामाद अनिरुद्ध कुमार पुत्र दौलत राम अपने साथी के साथ मिलकर जान से मारने के लिए कहीं गायब कर दिया। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 19/8/2025 को मुकदमा संख्या 415/2025 धारा 140(1) BNS पंजीकृत किया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए, जिसके क्रम में अपहृताओं की तलाश व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयास किए जा रहे थे। इस क्रम में मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जहां अभियुक्त अनिरुद्ध को गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ में उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसका आपराधिक इतिहास मुकदमा संख्या 438/18 धारा 302, 201, 193, 120 भादवे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में श्री आनंद कुमार चौरसिया, थानाध्यक्ष मोतीपुर, उप निरीक्षक श्री शोभानाथ यादव, हेड कांस्टेबल संतोष भारती, हेड कांस्टेबल रविंद्रनाथ मौर्य, कांस्टेबल नीतीश सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र मिश्रा की अहम भूमिका रही। और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में, और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद नहीं, दोनों साथ में परिवार वालों की मंजूरी से ही साथ में रह रहे थे, और 2 बच्चियां और पैदा हुई। इस प्रकार से कुल 3 बच्चियां हो गई थी। अनिरुद्ध का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मुकदमा लिखा गया था 2018 में मर्डर का, उसमें मुख्य गवाह के रूप में उसकी भाभी थी, तो वह चाहता था कि वह अपना बयान बदल दे और जिससे वो छूट जाए। उसकी भाभी इस बारे में टाल मटोल कर रही थी। इसी को लेकर के अपने मित्र के साथ उसने अपनी पत्नी जो पहले भाभी थी उसको और 3 बच्चों को लेकर के लखीमपुर गया, जहां शारदा नदी के किनारे रात में ले जाकर के इसने उनको हत्या करने के इरादे से नदी के अथाह पानी में फेंक दिया, और उसके बाद ये वापस चला आया। पुलिस ने इससे जब पूछताछ की है, पूरी घटना कबूल किया है, अपने साथी का नाम बताया है, और इसकी निशानदेही पर घटना स्थल के आसपास से बच्चों के कपड़े, जूते भी और उस महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। 2018 में इसने अपना उद्देश्य जो पहले भी था, इसका जमीन, चूंकि ये 2 भाई हैं तो जमीन हथियाना इसका उद्देश्य था। उसी क्रम में इसने अपने भाई का मर्डर कराया था, और ये वाला जो अपनी पत्नी और बच्चों का अभी इसने जो घटना की है, 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी पहले वाले भाई से थी और 2 बेटियां इससे पैदा हुई थी। नहीं, ये स्वयं यहाँ आकर हमको कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज भी मिले हैं, CCTV फुटेज भी मिला है, जिससे ये जो घटना बता रहा है करना, उसकी पुष्टि हो रही है। अभी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं, शीघ्र ही मिल जाएगी। लोग शामिल थे, ये गिरफ्तार हो गया, दूसरे को भी हमारी टीम ने ट्रेस कर लिया। आज या कल तक हम